बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे जैसे समय नाजुक होता जाता है और वर्तमान कल्प का अंत समीप आता जाता है, उसी अनुसार हमारी सेवा की विधि भी बदलती जाती है। तो कई भाई बहन पूछते भी हैं कि वर्तमान समय हमें किस स्थिति में रहकर किस प्रकार से सेवा करनी है। ये तो हम जानते हैं कि परमात्मा सारे विश्व के पिता हैं। वो सारे विश्व के परिवर्तन के लिए आते हैं और उनके आने का समय भी एक ही है, और वो तब है जबकि सारा विश्व अति दुख और अशांति के चंबे में आ जाता है। तो परमात्मा इस सृष्टि नाटक के निर्देशक भी हैं। तो परमात्मा जानते हैं कि किस समय किस प्रकार से अपने बच्चों से सेवा करवानी है, क्योंकि हमें ये तो भगवान ने बताया है कि करावनहार परमात्मा है और करनहार हम बच्चे हैं। परमात्मा खुद नहीं करते हैं, क्योंकि वो करने और भोगने से ऊपर हैं। नियम है, अटल नियम है कि जो करता है वो ही पाता है। जितना करता है कोई उतना ही पाता है, और जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसलिए करण करावनहार परमात्मा हम बच्चों का भाग्य बनवाने के लिए, क्योंकि उनको भाग्य विधाता कहते हैं, और अन्य विश्व के सभी आत्माओं को दुर्भाग्य से, दुर्गति से, दुख से मुक्त कराने के लिए ही अवतरित होते हैं। तो वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि अति नाजुक समय हो गया है। मनुष्य आत्माएं शक्तिहीन हो गई हैं और अनेक प्रकार के विघ्नों ने, व्याधियों ने, विपदाओं ने सभी को घेर रखा है। मनुष्य आत्माओं के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोई कठिन काम कर सकें। ये बात भी भगवान जानते हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं को जो दुख और शांति की अति के समीप आ चुकी हैं और दूसरी ओर शक्तिहीन भी हैं और समय नाजुक और होता जा रहा है, तो ऐसे समय पर परमात्मा कहते हैं कि उनकी सेवा, और वो भी बेहद की सेवा की विधि भी अति सूक्ष्म, अति बेहद की वृत्ति से हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वर्तमान समय हमें अपने वाइब्रेशंस से सेवा करनी है। अब वाइब्रेशन से सेवा हम किसको कहते हैं? उदाहरण के लिए जैसे हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य के अंदर जो प्रकाश रहता है और जो गर्मी रहती है, अर्थात शक्ति रहती है, जिसको हम प्रकाश को लाइट और शक्ति को माइट कह सकते हैं, वो सूर्य अपनी लाइट और माइट से हम देखते हैं अनेक प्रकार के विलक्षण कार्य करता है और करवाता है। सूर्य अति गर्मी भी पैदा कर देता है। सूर्य
बरसात भी बरसा देता है, पानी को बरसा भी देता है और पानी को सुखा भी देता है। और सूर्य अपना कार्य सभी के लिए करता है। ऐसे नहीं कि किसी खास एरिया के लिए या किसी खास लोगों के लिए या किसी खास के कहने पर वो अपना कर्तव्य करता है, नहीं, वो बेहद का कर्तव्य बेहद के सृष्टि के लिए करता ही रहता है। इसी प्रकार से वो कैसे करता है, तो अपनी किरणों के द्वारा। सूर्य की किरणें जो हैं वही वाइब्रेशन फैलाती हैं। सूर्य तो एक स्थान पर स्थित रहता है, लेकिन अपनी किरणों के अंदर परिवर्तन से सूर्य विलक्षण कार्य करता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, अगर देखा जाए तो आज की मनुष्य आत्मा को अनेक प्रकार की आवश्यकताएं हैं। किसी को शांति की आवश्यकता है, वो इतना अशांत रहता है कि चारों पहर अशांति के चंबल में रहता है और उसको किसी भी तरीके से शांति नसीब नहीं होती, उसको चैन की नींद भी नहीं आती है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से तंग है, वो एक इच्छा को पूरी करता है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अनगिनत इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं ही उसको परेशान करती हैं। वो चाहता है कि मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाता है। एक अन्य व्यक्ति है, वो उसके मन के अंदर बेचैनी रहती है। अब वो लाख यत्न करता है, बाहर के साधन भी जुटाता है सुख संपत्ति के, लेकिन उसका मन बेचैन रहता है। किसी को अपने जीवन में, पारिवारिक में, अपने संबंध में आने वालों के संबंध ही तंग करते रहते हैं। उन संबंधों से समरसता की बजाय, सुख मिलने की बजाय उसके जीवन में अनेक प्रकार की ईर्ष्याएँ, द्वेष, घृणा, मतभेद इत्यादि इत्यादि, जिसको हम कहते हैं अभिमान, और जिसके कारण से निरादर की भावना, कई प्रकार की जिसको कहते हैं मायूसी, मगरूरी, मतभेद आदि पैदा रहता है। उसको उसकी आवश्यकता रहती है। कोई भूख से तड़प रहा है, उसकी भूख को समाप्त करने का कोई साधन नहीं है। वो चाहता है कि मेरे को कुछ थोड़ा बहुत भोजन नसीब हो जाए। तो अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। तो जैसे सूर्य की किरणें अनेक प्रकार के विलक्षण कार्य करती हैं, इसी प्रकार से हम आत्माओं की, हम चेतन आत्माएं भी अपनी मनोवृत्ति की किरणों के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा सब प्रकार की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ और मेरी संतान भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, और वो सर्वशक्तियाँ हम बिना बोले, बिना किसी के सामने आए, बिना किसी के हमसे मांगे, हम सबको प्रदान कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है वाइब्रेशन से सेवा। अब वाइब्रेशन के द्वारा हम अनेक प्रकार की शक्तियाँ, अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, कल्याण के भाव, सहयोग इत्यादि, इन सब के वाइब्रेशन हम दे सकते हैं अपनी शक्तिशाली मनोवृत्ति के द्वारा। और इन वाइब्रेशन से फिर क्या होता है, ये वाइब्रेशन फैलाते रहने से, लगातार देते रहने से, वाइब्रेशन से वातावरण जो होता है वो भी पावरफुल हो जाता है। तो वातावरण भी फिर उन वाइब्रेशन को प्रभाव डालने में मदद करता है। अब एक व्यक्ति सोच सकता है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे वाइब्रेशन सब तक पहुँचें
और उनकी अपनी अपनी अनेक प्रकार की विलक्षण जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण हो जाएं, और वो भी वाइब्रेशन के द्वारा। तो इसके लिए भगवान ने हमको एग्जाम्पल दिया है कि देखिए, आज जबकि घोर कलयुग का समय आ चुका है, आज भी मंदिरों में आपके देवता रूप के जड़ चित्र मूर्तियां रखी हुई हैं। अब आप जानते हैं कि जड़ चित्र की मूर्तियों को मंदिरों में भगत जन जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। अब उन जड़ चित्रों में तो जान भी नहीं है, जड़ चित्र बोलते भी नहीं हैं, फिर भी उन मूर्तियों से उनकी अपनी मनोकामनाएं, उनकी शांति की इच्छा अल्पकाल के लिए, उनकी अनेक भटकती हुई इच्छाओं को एकाग्र करना, उनको समाप्त करना, उनको मानसिक तौर पर संतोष देना, ये सारे कार्य आपकी जड़ मूर्तियाँ करती हैं कि नहीं करती हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जहाँ जिन मंदिरों में वो जड़ मूर्तियाँ रखी जाती हैं, उनका वातावरण भी स्वच्छ रखा जाता है, पवित्र रखा जाता है, और उन वाइब्रेशन की वजह से धीरे धीरे सारे मंदिर का वातावरण ही बाहर की दुनिया के वातावरण से बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे कोई एयर कंडीशन्ड कमरा हो और बाहर कड़ी धूप हो, तो कड़ी धूप से एयर कंडीशन में आने पर व्यक्ति को वातावरण से, कमरे से भी एक प्रकार की शांति, ठंडक महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। इसी प्रकार से मंदिरों में जो हमारे प्रसिद्ध भव्य मंदिर हैं, जिनको हज़ारों की, सैकड़ों की संख्या में रोज़ लोग लगातार दिनों दिन जिनके अंदर वो आते हैं, देवताओं का कीर्तन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनमें भावना रखते हैं, देवताओं की मूर्ति के आगे वो अपने पुष्पम पत्रम भी चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से मंदिर का वातावरण भी इतना पावरफुल हो जाता है कि मूर्ति तो मंदिर के अंदर रखी होती है, लेकिन मंदिर में एंटर होते ही व्यक्ति के सारे भाव और भावनाएं बदल जाते हैं। उसके अशुभ भाव कोई अंदर हो, किसी प्रकार का बैर, विरोध, घृणा का भाव हो किसी के लिए, उतने समय के लिए मंदिर में एंटर होते ही जैसे वो गुम हो जाता है, उसका संकल्प भी इमर्ज नहीं होता। इसलिए इसको कहा जाता है वाइब्रेशन के द्वारा सेवा। अब वाइब्रेशन के द्वारा सेवा के लिए हमें कौन सा रूप धारण करना है, तो भगवान ने बताया है कि अब हमें ये सारी सेवा सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए हमें जो लाभदायक, जो काम आने वाला स्वरूप है हमारा, उसको हम कहते हैं अपना सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता स्वरूप। तो हम देखते हैं हमारे फरिश्ता स्वरूप में क्या होता है। फरिश्ता स्वरूप में हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। जैसे हम रात को सोए हुए होते हैं तो हमें कोई सपन आता है, उस सपन के अंदर जो हमारा शरीर होता है, स्वरूप होता है, स्थूल शरीर तो सोया हुआ होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम जो कुछ भी सपन अवस्था में देखते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, व्यवहार करते हैं, उसकी हूबहू अनुभूति हमें होती है। कोई हमें खुशी का सपन आ रहा होता है तो हम बहुत प्रसन्नता की महसूसता कर रहे होते हैं। अगर किसी को कोई डराने वाला सपन आता है तो सचमुच डरा हुआ होता है, और जब अचानक उसकी आँख खुलती है तो बहुत खुश होता है, ये सपना ही था, ये तो मैं तो अब सपना ख़त्म हो गया, मेरा डर भी ख़त्म हो गया। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम अपने मनोवृत्ति के वाइब्रेशन चैतन्य तौर पर खास ध्यान, अटेंशन रखते हुए जब हम रखते हैं
तो फरिश्ते का कर्तव्य ही क्या दिखाया गया है कि फरिश्ता कल्याणकारी होता है, फरिश्ता सबका शुभ चिंतक होता है, फरिश्ता सभी का भला सोचता है, उसका किसी फर्श वाले से अर्थात किसी शरीरधारी विशेष से रिश्ता नहीं होता है। फरिश्ता किसी एक जगह पर टिकता नहीं है और फरिश्ता का ना कोई स्त्री रूप होता है ना कोई पुरुष रूप होता है। फरिश्ता को पर भी दिखाए जाते हैं अर्थात वो उड़ने वाली चीज़ होती है। तो उस शरीर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प और ये जो वाइब्रेशन है संतुष्टता के, तृप्ति के, शांति के, संतोष के, ये सारे वाइब्रेशन हम फैला सकते हैं। तो वर्तमान समय जबकि दुनिया के लोग अनेक प्रकार की उनकी मन बुद्धि भटकती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है और उनको अनेक प्रकार के दुख अशांति तो दूर की बात है, दुख अशांति के होने की जो चिंता लगी रहती है, पहले से ही वो सोचने लग जाते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जिसको हम कहते हैं क्यों क्या के प्रश्न चिन्ह उनके मन में लगे ही रहते हैं। तो उस सारे को समाप्त करने के लिए, आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए हमें ये मनोवृत्ति के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करनी है। अब एक और तो ये बात हमारी समझ में आ जाती है, अब उस मनोवृत्ति के द्वारा सेवा करने के लिए हमें भी अपने अंदर उतनी ही सूक्ष्म शक्ति, उतनी ही शुभ भावना, उतनी ही प्योरिटी, यानी बिल्कुल ही किसी भी प्रकार की मिलावट, किसी भी प्रकार की गिरावट का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अर्थात ये जो कार्य है ये एक अति पावन आत्मा ही कर सकती है और पावन आत्मा बनने के लिए भगवान ने हमको कहा हुआ है कि ये याद रखो कि मैं करावनहार हूँ, आप करनहार हैं, मैं परमात्मा हूँ ही पतितों को पावन करने वाला। तो आप मेरे साथ अपने बुद्धि का योग लगा के रखोगे, जिसको ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हर एक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति से ये बेहद का कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपनी शक्ति के साथ परमात्मा से शक्ति लेकर के वो वाइब्रेशन के किरणें फैलाने हैं, क्योंकि परमात्मा बेहद का पिता है, सबका कल्याणकारी है। तो इसलिए हमें परमात्मा से वो शक्ति लेनी है ताकि हम उस अपनी शक्ति में ईश्वरी शक्ति को मिलाकर, या यूँ कहें ईश्वरी शक्ति को धारण करते हुए उसी शक्ति को सारे विश्व की आत्माओं को हमें वाइब्रेशन के द्वारा फैलाना है, किरणों के रूप में फैलाना है। ये किरणें अदृश्य हैं लेकिन अति प्रभावशाली हैं। जैसे लेज़र की किरणें होती हैं, वो हम जानते हैं कितना काम करती हैं। इसके लिए फिर भगवान कहते हैं हमको ध्यान रखना होगा कि हमारी उस शक्ति के अंदर कोई कमी ना आए, या जो शक्ति हमको मिल रही है उसको हम किसी प्रकार से कमज़ोर ना करें। उसके लिए फिर भगवान कहते हैं एक तो हमें नाजुक समय की हर वक्त अटेंशन रखनी है। जैसे आप जानते हैं एक साधारण समय होता है, तो साधारण समय में व्यक्ति हर चीज़ साधारण सा से करता है। अगर कोई इमरजेंसी का समय होता है तो व्यक्ति साधारणता से कुछ नहीं करता है, हर चीज़ को बहुत ही अटेंशन देकर करता है। तो जब हम नाजुक समय कहते हैं और वो नाजुक समय थोड़ा सा ही है जिसमें परमात्मा हमसे ये विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग लेते हैं। परमात्मा कहते हैं आपका पवित्रता का धारण करना और आपका पवित्रता के द्वारा अन्य को भी पवित्रता धारण कराना एक प्रकार से ईश्वरी कार्य में,
एक बहुत बड़ा सहयोग है। और क्योंकि परमात्मा स्वयं निराकार हैं, हमारे थ्रू ही कराते हैं, और इस सहयोग देने का, ईश्वर को सहयोग देने का, दुनिया के जो दुख हैं, दुनिया पुकारती है हे दुख हरता सुख करता, हे मुक्तिदाता, अनेक प्रकार के बंधनों में जो मैं आत्मा जकड़ी हुई हूँ उससे मुझे मुक्त करवाने वाला, हे परमात्मा जो मेरे ऊपर जो कर्मों का, पिछले कर्मों का हिसाब किताब का बंधन है उससे हमको छुड़वाने वाला। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने ये तुमको एक विधि बताई है कि मन मना भव, अर्थात मन को मेरे साथ जोड़ के रखो, अथवा माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे साथ ही अपनी बुद्धि, मन बुद्धि का कनेक्शन रखो, तो तब तुम्हारे पिछले कर्मों भी विनाश होंगे। ये सारे कार्य करने के लिए हमें समय के महत्व को, कि बहुत ही इमरजेंसी का इम्पोर्टेंट समय है, थोड़ा सा समय है जिसमें हम अपना और विश्व का कल्याण परमात्मा की शक्ति से करते हैं, उसमें फिर हमें समय के मूल्य को जानते हुए समय को व्यर्थ करना या समय को जो हमारा लक्ष्य है उसके अतिरिक्त लगाना, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ना तो हम अपने लक्ष्य के लिए कुछ कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हमको उसका होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे समय पर तुमको केवल और केवल मुझ परमात्मा से ही शक्ति लेनी है और उस शक्ति को वाइब्रेशन के द्वारा दुनिया में फैलाना है। अब परमात्मा से शक्ति लेने के लिए सीधा बात बैठती है कि हमें सारा कुछ, अपना सारा संबंध, सारा कनेक्शन परमात्मा से ही रखना है। अगर हम भूल से किसी शरीरधारी को, क्योंकि शरीरधारियों के अंदर भी अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे को वो सहयोग भी देते हैं। सबसे पहला सहयोग तो अपना शरीर ही देता है। अपने शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने कहा हुआ है कि देह को माध्यम समझो, लेकिन देह को ही ये ना समझो कि देह मुझे सहयोग देती है। हम परमात्मा के सहयोग लेने को भूलकर अपने देह से या अन्य शरीरधारियों के शरीर से इस प्रकार से संबंधित हो जाएं कि हम परमात्मा से सहयोग लेना भूल जाएं। इससे क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसकी निशानी भगवान ने क्या बताई है कि किसी भी देहधारी से प्रभावित होना या किसी भी देहधारी को अपने से प्रभावित करना, ये परमात्मा से विमुख होना या परमात्मा से विमुख करने के बराबर है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ना तो हम किसी भी देहधारी के गुणों से प्रभावित हों, क्योंकि उनको भी जो गुण मिलते हैं वो परमात्मा द्वारा ही मिलते हैं, ना ही किसी भी देहधारी को अपने गुणों से प्रभावित करें, क्योंकि हमें भी जो गुण मिले हैं वो परमात्मा से ही मिले हैं। तो ऐसा ना हो कि परमात्मा से कनेक्ट होने की बजाय वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। तो हम इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से जो सोर्स है, जो परमात्मा है, उससे हम उनको विमुख कर दें। दूसरी बात यह है कि जब हम इतने महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं तो हमें फिर क्या है कि कोई भी प्रकार का व्यर्थ, किसी प्रकार का व्यर्थ बोलना, किसी प्रकार का व्यर्थ सुनना, किसी की फालतू बातों में जाना, यानी अपनी उस श्रेष्ठ कर्तव्य की स्थिति से नीचे आना, फालतू बातें करना या फालतू बातों को सुनना या होने देना, ये भी एक बहुत प्रकार का अमूल्य समय का नाश और एक प्रकार का लापरवाही, यानी
इतनी इमरजेंसी का समय है, इतना नाजुक समय है, उसमें गफलत करना ये एक बहुत बड़ी हानिकारक चीज़ है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैंने तुमको बताया है कि जितने तुम्हारे मानसिक रोग हैं, शारीरिक रोग हैं, पुराने संस्कार हैं और जमा किया हुआ पिछले विकर्मों का जो अभी तक स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ है, उस सब के लिए तुमको निरंतर लगातार एक मुझे ही याद करना है। तो परमात्मा को याद करने से हमें बताया है बाबा ने कि आप 21 जन्म तक के लिए हर प्रकार से निरोगी हो जाएंगे सतयुग और त्रेता में। अब ये जो सूक्ष्म याद है, इसमें थकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इसके महत्व को समझते हुए बार बार स्मृति में लाके हमने सूक्ष्म याद में रहना है। और भगवान ने हमें वरदान दिया है कि ये जो संगम का समय है, इसमें असंभव संभव हो सकता है, पतित पावन बन सकता है, किसी भी प्रकार की हर प्रकार के दुख और अशांति से आत्मा मुक्त हो सकती है। ये मुक्ति पाने का समय है, मुक्ति दिलाने का समय है। तो इसलिए इसमें थकना नहीं है, दृढ़ संकल्प रखना है और दृढ़ निश्चय रहना है, ताकि हम ये इस समय में परमात्मा के सहयोगी बनकर, जिसको शास्त्रों में दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत को तो भगवान ने उठाया था। गोवर्धन पर्वत एक सिंबल है पहाड़ जैसी चीज़ को उठाना। तो बहुत बड़ा पहाड़ कोई उंगली पर उठा ले, भगवान ने कहा कि गोवर्धन पर्वत को तो मैंने उंगली पर उठाया था अपनी शक्ति से, लेकिन गोपियों से भी उंगली लगवाई थी। अर्थात उसमें हमारा यही सहयोग जो है कि मनसा द्वारा सेवा करना और अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध रखना, शक्तिशाली रखना और व्यर्थ से बचाना और देह के संबंधों में नहीं जाना, फालतू में नहीं जाना, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हो, ये सोच लो मेरे द्वारा दी हुई शक्ति, मेरे द्वारा दिए हुए गुणों और मेरे द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार ही आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो करावन हार को भी याद रखना है। अगर ज़रा सा भूल जाएंगे तो ये समझेंगे कि मैंने ये अच्छा काम कर दिया, मैंने ये बहुत अच्छी युक्ति निकाल ली। तो ये जो मैं है, ये व्यक्ति को फिर देह अभिमान और देह भान में ले आता है। करावन हार को याद रखेंगे, मैं करण का हार हूँ, मैं निमित्त हूँ। हे परमात्मा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे निमित्त बनाया, इस योग्य समझा। उस निर्माणता से अगर हम इस कार्य को करेंगे तो हम देह अभिमान, देह भान, अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम एक बार ये अहंकार में आ जाते हैं तो हमारी चढ़ती कला रुक जाती है, हमारा अपना कनेक्शन ही परमात्मा से कट हो जाता है। तो अन्य का भी कनेक्शन हम परमात्मा की बजाय अपने साथ नासमझी से लगवाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा परमात्मा से विमुख करने का एक प्रकार का गलत कार्य हम कर लेते हैं। इस बात का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है और इस समय बिल्कुल ही सूक्ष्म मनसा सेवा फरिश्ता रूप धारण करके हमें करनी है। क्योंकि अगर हम निराकार स्वरूप में जाते हैं तो फिर हम सेवा नहीं कर सकते हैं। तो निराकार स्वरूप हमारी अंतिम अवस्था है कि जितनी सेवा हम कर सके करें, हमारे पिछले सभी हिसाब किताब को हम चुकतू करें और जितनी आत्माओं को हम ये परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, उतना ही हमको उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, परमात्मा भी हमसे संतुष्ट रहेंगे और हम आने वाली दुनिया में अच्छी अपनी प्रारब्ध जमा करके जाएंगे। ओम शांति।